दोस्तों, एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान जिस प्रकार से शिक्षकों को अरेस्ट के नाम पर बसों में ठूस-ठूस कर ले जाया जा रहा था, वहीं शिक्षक जब क्लास में बच्चों को संविधान पढ़ाते हैं, तो वे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देता है और सभी को प्रोटेस्ट करके अपनी मांग रखने का अधिकार भी देता है। तो जब ये शिक्षक अपना अधिकार मांगने गए थे, शांतिपूर्वक मांगने गए थे, तब उनको इस प्रकार से अरेस्ट किया गया और उन्हें जबरन बसों में ठूस-ठूस कर ले जाया गया, पता नहीं कहाँ-कहाँ बसों में घुमाया गया। तो अब उन्हें रिलीज़ तो कर दिया है, शिक्षकों को रिलीज़ तो कर दिया है, लेकिन अब वे पुनः जब शिक्षक वापस अपने कोचिंग सेंटर आएँगे और जब पुनः क्लास प्रारंभ करेंगे और जब वो पुनः बच्चों को भारत का संविधान पढ़ाएँगे, तो वो जब ये बताएँगे बच्चों को कि भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 19 में यह लिखा गया है कि सभी को बोलने की आज़ादी है और सभी को अपनी मांग रखने के लिए प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। तो जब उनसे अब बच्चे ये सवाल पूछेंगे कि सर अगर ऐसा हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है, तो आपको जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए आप जंतर मंतर गए थे, तो आपको किस कारणवश अरेस्ट किया गया था? आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? क्यों पुलिस वाले आपको बसों में ठूस कर ले जा रहे थे? क्या भारत देश में संविधान है या नहीं है? क्या संविधान को तार-तार कर दिया गया है? अब विद्यार्थियों को इस सवाल का जवाब देना शिक्षकों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अब शिक्षकों को ये सवाल का क्या जवाब देना चाहिए, ये सरकार को और प्रशासन को दोनों को बताना होगा। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार का सवाल यदि कोई शिक्षक से करता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस विद्यार्थी से निपटना और उसे यह विश्वास दिलाना कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था है और हमारा देश संविधान से चल रहा है। क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वो बड़ा क्यूरियस होता है और उसमें जिज्ञासा होती है कि वह हर सवाल का जवाब पूछे। तो जब वो टीचर से इस प्रकार का सवाल करेगा, तो मेरे हिसाब से टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो इस जवाब को बताने के लिए सरकार को सामने आना चाहिए और ये बताना होगा कि हमने शिक्षकों को गिरफ्तार क्यों किया था। क्योंकि अगर बच्चों ने ये पूछ लिया क्या हमारे देश में संविधान ख़त्म हो गया है, तो शिक्षकों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को पढ़ाना और उस प्रकार से उन बच्चों के दिमाग में ये डालना है कि हमारे देश में अभी संविधान बचा हुआ है।